नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई बार विपक्ष सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुका है और अब विपक्ष ने एक तरह से सरकार को बहस के लिए खुली चुनौती दे दी है। तो 9 मार्च से उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। गैरसैंण में होने वाले सत्र को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष के तेवर तल्ख दिख रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के सवालों पर जवाब देने को भी सत्ता पक्ष तैयार है। लेकिन इस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था पर सत्र में हंगामा होना तो तय है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, जिस रिपोर्ट से साफ तौर पर नजर आता है कि उत्तराखंड में अब विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है, जिससे पहले ही कांग्रेस पार्टी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। सड़कों पर प्रदर्शन किए गए, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया और अब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने खुली चुनौती बीजेपी को दी है कि वो अपराध के मामलों में खुली चुनौती दी गई है कि वो चर्चा करे। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि चर्चा होगी, समाधान निकाले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि 5 दिन का सत्र चलने वाला है। ऐसे में अगर अपराध को लेकर चर्चा होती है तो क्या ये चर्चा नॉर्मल तरीके से होगी, समाधान निकाले जाएंगे, या फिर बाकी टाइम की तरह, बाकी समय की तरह जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा। देखना होगा कि जो सत्र होगा उसमें कितना कानून व्यवस्था पर चर्चा होती है, कितनी राजनीति देखने को मिलती है, कितने समाधान निकाले जाते हैं और बजट में क्या कुछ खास होता है। विपक्ष की तरफ से खुलेआम ये चुनौती दी गई है कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार, अपराध पर चर्चा करे। ऐसे में देखना होगा कि जो बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि चर्चा होगी, लेकिन सही में चर्चा होती है या फिर हंगामा देखने को सत्र में मिलता है, ये दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें कि 9 मार्च से उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश का बजट पेश करेंगे। ऐसे में सुझाव लिए जा रहे हैं जनता से कि बजट के में क्या कुछ रखा जाए, किन चीज़ों पर काम किया जाए, किन चीज़ों पर काम करने के लिए बजट में जो पैसे हैं वो लगाए जाए। ऐसे में अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से खुली चुनौती दी गई है कि आपराधिक घटनाओं में, आपराधिक मामलों में चर्चा की जाए, बजट सत्र के दौरान सदन में चर्चा की जाए। ऐसे में ये सवाल है कि आपराधिक मामलों पर चर्चा होती है या फिर ये हंगामे की भेंट बजट सत्र चढ़ता हुआ नजर आता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल हैं। अपराध की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, जिससे कि प्रदेश की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक के बाद एक 5 घटनाएं सामने आई। 16 दिन के अंदर 5 घटनाएं सामने आई, जो काफी सारे सवाल खड़े करती है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब खुली चुनौती गणेश गोंदियाल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से दी गई है। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि समाधान होगा, चर्चा होगी, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो आपराधिक आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ चर्चा देखने को मिलती है। तो 9 मार्च से उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इसमें अब ये मेन मुद्दा है कि जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि चर्चा होगी या नहीं, और बीजेपी ने कहा है कि चर्चा होगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि सच में बजट सत्र में क्या कुछ देखने को मिलता है। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी है, बीजेपी प्रवक्ता, आशीष सैनी जी है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, शांति प्रसाद भट्ट है यूकेडी से, इसी के साथ जय सिंह रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कांग्रेस से। चर्चा की जाएगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। ऐसे में क्या कुछ आपके मुद्दे रह सकते हैं सत्र में, और मेन बात यहाँ पर है, क्या सत्र में सच में चर्चा होगी या फिर हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ेगा? देखिए, हमारी मांग यही है कि पहली कम से कम 21 दिन ये सत्र चले। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने एक पत्र लिखा भी है और उम्मीद है कि सरकार इसे मानना चाहिए।
अभी 9 मार्च का समय दूर है और सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई जानी भी चाहिए। हमारी 2 मांगें जो प्रमुख रूप से हम सभी जगहों पर उठाने का काम कर रहे हैं। पहली मांग ये है कि सोमवार के दिन सत्र चले और मुझे लगता है कि कम से कम 3 सोमवार हमें मिलने चाहिए। और क्योंकि सोमवार की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी उस दिन अपना जवाब देते हैं और ये मुख्यमंत्री जी के लिए वो समय निर्धारित किया गया है। जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ग्रहण की है, वो कभी भी सोमवार के दिन सत्र में जवाब देने के लिए उपलब्ध रहे ही नहीं है। यानी सरकार के मुखिया ने कभी जवाब देने का काम नहीं किया। दूसरी बात, जब हम सत्र चलाते हैं, सत्र में स्थगन प्रस्ताव आता है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि आप जिस विषय पर स्थगन लाया जा रहा है उस पर आप चर्चा के लिए समय निर्धारित कर लीजिए और सत्र की अवधि बढ़ा सकते हैं। सत्र की अवधि निश्चित रूप से यदि 5 दिन की रहेगी और यदि आप 1 दिन का समय हमने मांगा है और लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं जिनको लाने की जरूरत है, बहुत सारे मामले सामने आने की जरूरत है। दूसरी बात, आप बात करेंगे यदि उत्तराखंड के जितने भी बिल हैं या जो भी सरकार लाना चाहती है और उस पर यदि वो वास्तव में चाहते हैं कि चर्चा हो, तो सत्र की अवधि बढ़ाने का काम किया जाए। इतनी कम अवधि में वो संभव नहीं है। अब दूसरी बात, हमने कहा कि जिन मुद्दों को हम सड़कों पर और जिन मुद्दों को अपने बयानों में और मीडिया के साथ हम उठकर उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर सदन में भी चर्चा हो। सदन में जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक सरकार ठीक जवाबदेही से जब भागने ठीक लगती है, तब वो उल जलूल बातें करके सदन का ठीक वक्त ठीक बर्बाद करती है और आपका ये आरोप सुझाव लगाती है है कि जो विपक्ष सत्र ने की सवाल अवधि है उठाया। उसे बढ़ाया जाए। इसी के साथ अब मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास आऊंगी। हमेशा देखा गया है कि गैरसैंण में जब भी सत्र होता है तो ये हंगामे की भेंट चढ़ता है और अभी तो सिर्फ 5 दिनों का ये है। तो आपको क्या कुछ लगता है, क्या सच में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो घटनाएं सामने आई हैं, उन पर चर्चा होगी या पहले की तरह हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ेगा? बहुत सही चर्चा है और आपको मैं बता दूं, नोट कर लीजिएगा, अनुपूरक बजट पास होगा और सरकार को ठंड लगेगी, विपक्ष वाले सहमत होंगे और तुरंत मैदान छोड़ के देहरादून में आ जाएंगे। ये परंपरा विगत 20 साल से देखा जा रहा है कि पहाड़ के मुद्दों पर सदन में ना कांग्रेस काम करती है ना भाजपा करती है, दोनों मिले हुए हैं। यही कारण है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होता है। इस पर मेरी जानकारी में नहीं है कि इन 4 वर्षों में कभी कांग्रेस ने यह मुद्दा सड़कों पे उठाया हो, आंदोलन किया हो कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से भागते हैं, सोमवार को सत्र में जवाब नहीं देते। यह सरकार पहाड़ विरोधी है, राज्य विरोधी है। मैंने आज तक नहीं सुना। अब यह चुनावी वर्ष आ गया तो अब चुनावी वर्ष में इन्हें सोमवार भी याद आएगा, मंगल भी याद आएगा, अंकिता भी याद आएगी, पहाड़ भी याद आएगा। सवाल यह है कि पिछले 4 वर्षों से 21 दिन तक सदन नहीं चला, मगर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अब हम 21 दिन लगातार गैरसैंण में सत्र चलाएंगे। कितना बड़ा झूठ बोलते हो भाई, कितना मजाक उड़ाते हो। आप कहते क्यों नहीं हो कि कांग्रेस भाजपा एक है? उत्तराखंड के लिए आफत आ गई। अब आ जाइए लॉ एंड ऑर्डर पे। उत्तराखंड के डीजीपी का यह कहना कि अब कोई पुलिस वाला सिविल मैटर में मुझे संलिप्त मिला तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, डीजीपी महोदय बयान देने के लिए बैठे हो क्या सीट पे? जितने पुलिस वाले सिविल मैटर में फंसे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते उन पे? क्यों नहीं दिखाते आपकी ये भाई मैंने इतने लोगों पे कार्रवाई करी? धामी जी वाली बीमारी लग गई क्या बयान देने की? दूसरी बात, कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड की जनता का कि गरीब पहाड़ी 100 गज का 50 गज का जो है मकान बनाता है, अगर उसने किराए पे रखा हुआ है तो यही पुलिस किराए के नाम पर नोटिस थमा देती है कि तुमने किराएदार रख लिया, उसका सत्यापन नहीं किया, 50,000 का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना। क्यों भाई, मूल निवासी पे क्यों जुर्माना? आपको पता नहीं है? जुर्माना तो आपको बाहर के लोगों पे करना चाहिए जो बिना सत्यापन के यहां आए हुए हैं। अगर यह सत्यापन पुलिस ने किया होता तो मॉल में हत्या ना होती एक अपराधी की। और कैसे तोते की तरह बोल रहे थे कि 50 मर्डरों में उसका नाम। तो उत्तराखंड की पुलिस क्या देख रही है, एलआईयू क्या देख रही है, समझ में नहीं आता। कैसे वो उद्योगपति बन गया यहां, कैसे उसको खनन का काम मिल गया? पूरे उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के, बिहार के, तमाम भारत के अपराधी उत्तराखंड में आकर दबा के पहाड़ियों को लूट रहे हैं। इस पर तो कभी पुलिस के
के ऊपर सवाल ना तो कांग्रेस ने खड़ा किया, ना जी, बिल्कुल। धामी जी ने कभी कार्रवाई बिल्कुल, करी। शांति प्रसाद मैं बात जी, खत्म कर, जी। देखिए बात खत्म कर रहा हूं, बात ये नहीं है, ये दर्द है उत्तराखंड है जो मैं बोल रहा हूं। और आज आप देख लीजिए सदन में चर्चा होगी अब अंकिता हत्याकांड, जिस राज्य का सीएम राजधानी में हो और 15 दिन में 5 मर्डर हो, आप किसको दे रहे हो जिम्मेदारी? एक प्रमोटी को? मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो कम पड़ गए क्या उत्तराखंड में? आप जिनको लेकर आए हो उनके आते एक मर्डर और हो गया। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी, ये राजधानी है अस्थाई, सारी मशीनरी यहां बैठती है, बड़े बड़े विद्वान यहां बैठते हैं, क्यों कोई आईपीएस लायक नहीं है जिसको यहां दिया जाए देहरादून? क्या कारण है? ये वो सवाल है जो आम जनता के दिमाग में है कि आखिर धामी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए या दिल्ली के लिए? और वो कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही से पहाड़ी मर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो सत्यापन के नाम पर पहाड़ियों को लूट रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंडियत के लिए खतरा बने हैं? इस पर ना भाजपा बोलेगी ना कांग्रेस बोलेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा यह दर्द है कि उत्तराखंड में वोट के लिए जिस तरीके से गुंडों को, मवालियों को नाले खालों में बसाया है, भाजपा के तमाम नेताओं पर, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज करके उन पर मुकदमा लगाइए, गैंगस्टर लगाइए जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर सरकारी संपदाओं पर कब्जा किया। जब आपके चुनाव आते हैं तो मदनी बन जाता है। अब आपको ये तो गोल टोपी और दाढ़ी तो दिखा नहीं पा रहे, अब आप आईएमए का रक्षा सुरक्षा की बहाना बना के वोट डकैती डालने की बात कर रहे हो। ये तमाम चीजें हैं जो बुनियादी सवाल गैरसैंण के अंदर होने चाहिए। मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता, आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री कांग्रेस के हैं कि भाजपा के, सरकार कांग्रेस की है कि भाजपा के, सारे तो कांग्रेस ही है वहां। अभी उछल कूद मचेगी, फिर भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर कहेंगे हमें राष्ट्र की चिंता हो गई इसलिए हमने क्षेत्रीय जो है ये दल बदले। ये दल बदलू दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंडियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये चुनाव इस समय पर चुनावी वर्ष है, सदन बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर, ट्रिपल इंजन की सरकार में पहाड़ी मुद्दों पर सदन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर मुझे बड़े दुख के साथ और बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 2 दिन गैरसैंण में सत्र नहीं चलेगा, अनुपूरक बजट पास होगा, कांग्रेस बाहरी गमन करेगी और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से सीधा देहरादून, मामला खत्म। ये जो चल रहा है इसको हम जनता के बीच में आपके जरूर सवाल कहेंगे। भी सुने, ये सवाल बीजेपी से किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं जयसिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने खुली चुनौती दी है कि सत्र में चर्चा हो, और इससे पहले देखा गया कि बहुत सारे आपराधिक मामले सामने आए। ऐसे में इन आपराधिक मामलों का क्या कुछ असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? ये सवाल किससे है? जी जयसिंह जी, आपसे है। हाँ, देखिए, कानून व्यवस्था तो किसी भी सरकार का पहला और सर्वोच्च दायित्व होता है। अपने नागरिकों की जानो माल की रक्षा करना किसी भी सरकार का, चाहे वो यहाँ तानाशाही की सरकार हो, उसका भी यही जिम्मेदारी होती है, लोकतांत्रिक सरकार की भी वही जिम्मेदारी होती है। और खासकर हत्या और बलात्कार, डकैती जैसे जो हीनियस क्राइम है वो बड़ी चिंता का विषय है। उत्तराखंड में जो हो रहा है, जो खासकर जो मर्डर्स हो रहे हैं, अब पिछले जो इसी साल में लगभग 25 से 30 के बीच हत्याओं का रिकॉर्ड है, इतने हो गए हैं। और अगर आप 2022-23 से भी लगातार देखो तो क्रमिक रूप से मर्डर 2022 में कितने थे, इसके बाद कितने, लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये धामी सरकार के फेलियर है, इसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे शहरीकरण हो रहा है। ये मर्डर कहाँ होने जा रहा है? कानून व्यवस्था की ज्यादा स्थिति कहाँ खराब है? देहरादून में है, हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ शहरीकरण ज्यादा है। लेकिन पहाड़ों में भी जहाँ जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के साथ, शहरीकरण के साथ, जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, बिल्कुल जयसिंह जी, इसका बिल्कुल अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा 2027 में? और अगर असर देखने को मिलेगा तो किस पार्टी को इसका फायदा हो सकता है? देखिए, ये कानून व्यवस्था का लगभग हमेशा ही का विषय है, कोई ये आज ही से नहीं है। हम लगभग
10 साल पहले तक यहाँ टोटल जो अपराध होते थे 10,000 के बीच होते थे, आईपीसी के भी, बाकी सारे। लेकिन आज अभी मैं देख रहा था लगभग 18,000 के आसपास अपराधों का रिकॉर्ड चला गया, मतलब एक डिकेड में ही उछाल हो गया है। आप अपराधों में भी पहले 100 होते थे, फिर 125 हो गए, अब 200 के आसपास, हद से ज्यादा 300 के आसपास मर्डर जा रहे हैं। तो इसका मतलब निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। में लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। आशीष जी, यूकेडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलीभगत करती है और सत्र नहीं चलता है, इसलिए और प्रश्नकाल का जो एक टाइम होता है उसमें मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बैठे हैं। इसको लेकर कांग्रेस कभी सवाल नहीं उठाती, लेकिन चुनाव आते ही सवाल उठते हैं और ये देखा भी जाता है कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कभी सवाल नहीं उठाए जाते। क्या कुछ कहेंगे इन सवालों पर, इन आरोपों पर? आशीष जी, देखिए, पहली बात तो ये एक कोरा झूठ है जो यूकेडी के प्रवक्ता द्वारा बोला गया कि कांग्रेस ने कभी इस सवाल को नहीं उठाया। कांग्रेस ने हमेशा, जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी जी बैठे हैं और पहले और दूसरे सत्र के 17 अवसान के बाद, हमने यही कहा कि आप सोमवार को उपलब्ध क्यों नहीं है। यूकेडी के लोगों के साथ समस्या क्या है कि एक तो इन्होंने नफरती अपने यहाँ लोग पाल रखे हैं जो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जो ना तो संवैधानिक होती ना ही कोई लॉजिकल होती। यूकेडी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि दोनों दलों को विरोध करते करते ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कांग्रेस की आलोचना पर उतर आते हैं। कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। अरे तो भाई विपक्ष का काम क्या है? 2 दिन में वापस चले आना, पूछने के बजाय 2 दिन में सदन छोड़ के भाग जाना। फाड़ फाड़ कर अगर 21 तारीख को, अगर आप 21 दिन का सदन चलाने की बात कर रहे हो तो आना मत 21 दिन तक देहरादून। नहीं, सुन लीजिए प्रिया जी, बात बोलिए ना। एक तो इन्होंने झूठ बोला कि हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हो, इसकी मांग हमने हमेशा की है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है कि वो सोमवार के दिन मुख्यमंत्री को वहां आने नहीं दे रही है। लेकिन आशीष जी, शांति प्रसाद जी का ये सवाल है कि कांग्रेस हमेशा बयान देती है, सड़कों पर और मुद्दों की तरह नहीं उठती, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान नहीं बैठते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन तक नहीं पहुंचती क्योंकि उसका आयोजन ही नहीं किया जाता। तो ऐसे में सड़कों पर उतरना, इस बात को अच्छे से उठाना कि ऊपर तक बात जाए और इसका कुछ असर हो, इनका शांति प्रसाद जी का कहना ये है। प्रिया जी, शांति प्रसाद जी अब क्यों झूठ बोल रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन आप क्योंकि मीडिया से हैं तो जितने भी कांग्रेस ने ऑफिशियल बयान जारी किए हैं सब में ये लिखा गया है कि मुख्यमंत्री। अरे भाई आज की बात छोड़ो, 4 साल का एक बार अखबार में दिखा दो, एक बार अखबार में दिखा दो कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान भागते हैं। मुझे मालूम है आपकी साठगांठ है, बताइए ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी। धामी जी की गोद में बैठी हुई कांग्रेस, आप फिर मेरा मुंह खुलेगा तब आप कहोगे कांग्रेस कौन सी कांग्रेस हो? आप हरीश रावत वाली कांग्रेस हो, गणेश गोयल वाली कांग्रेस हो, प्रीतम वाली कांग्रेस हो, या हरक सिंह वाली कांग्रेस हो? गुटों में बटी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस धामी की गोद में बैठी हुई है। आप भी बोलते हो, आप ही के नेता बोलते हैं कि हरीश रावत जी जो है धामी जी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सरोकार की बात नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? शांति प्रसाद भट्ट जी और आशीष सैनी जी दोनों की बातें सुनी है, दोनों के आरोप भी सुने हैं। ठीक है, ठीक, दोनों की बातें सुनी, दोनों के आरोप सुने हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आरोप लगाए गए हैं कि 5 दिन का जो सत्र रखा गया है उसमें हंगामा होगा और फिर से नेता सारे देहरादून पहुंच जाएंगे, अपने घरों में पहुंच जाएंगे और सत्र में जो चर्चा अच्छे से होनी है वो नहीं होगी, और कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं इस हंगामे के पीछे, जो हंगामा होता रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे? जोशी जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मथुरा जोशी जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। मेरा सवाल फिर से जयसिंह जी आपसे है, जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है लगातार, ऐसे में यही सवाल बार बार उठता है कि पहले तो 5 दिन का सत्र रखा गया है, उसमें ही सारा काम होगा। पहले दिन अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, बजट पर चर्चा होगी। ऐसे में जो मुद्दे हैं विपक्ष के, जो विपक्ष चाह रहा है कि सदन में बातचीत की जाए, क्या ये संभव है इतने दिनों में? जी, जयसिंह जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो ये बजट को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो गणेश गोदियाल, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दी है कि वो
चर्चा करें जो कानून व्यवस्था है, जो आजकल अपराध बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। ऐसे में मुथुरा जोशी जी आपके पास आऊंगी। सवाल है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं यूकेडी की तरफ से कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, इतने कम दिन का सत्र रखा गया है, उसमें भी हंगामा होगा और सारे नेता फिर से घर आ जाएंगे, देहरादून आ जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस आरोप पर? जोशी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारी आवाज जोशी जी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा सवाल शांति प्रसाद भट्ट जी आपसे है, लगातार आपकी तरफ से आरोप लगाए गए कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं और हंगामा होता है, और ये भी देखने को मिला है कई बार। ऐसे में 5 दिन का जो सत्र है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ इसमें कहेंगे कि 5 दिन का सत्र आखिर इतना कम दिन का, जबकि बजट सत्र ऐसा सत्र होता है जो लंबे समय का होता है पूरे साल में? देखिए, नियमानुसार लास्ट वर्ष है ये, इसमें चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, यदि ईमानदारी से सत्र चलाया जाए तो 1 महीना भी कम है। जितना टाइम विधानसभा को मिलना चाहिए उतना टाइम कभी विधानसभा को नहीं मिला है। ये आरोप नहीं है, ये रिकॉर्ड बताते हैं। और ये 5 दिन का सत्र बता रहे हैं, ये 2 दिन में ना भागे तब बताना। अनुपूरक बजट, यहाँ की प्रैक्टिस क्या है? बजट पास कराया, विपक्ष ने हंगामा किया, बाहरी गमन किया, सदन कैंसिल, सब अपने अपने घर। आज उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, पहाड़ में हॉस्पिटल नहीं है, क्यों नहीं डॉक्टरों की भर्ती हो रही, इस पर सदन पे चर्चा होगी। जब सदन में चर्चा होगी तो मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि बजट की कमी है, डॉक्टर की कमी है, मगर सदन में तो बोलते नहीं। पहाड़ों में 3,500 स्कूल बंद कर दिए। राइट टू एजुकेशन कहता है कि गरीब का बच्चा गांव में यदि एक भी है तो 2 नर्स, 2 आंगनवाड़ी, 2 टीचर, उसको मैंडेटरी है, मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार यह कहता है कि शिक्षा से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होना चाहिए। यह सरकार कह रही है 10 बच्चों पे स्कूल बंद करो। कहने का मतलब है गरीब का बच्चा केवल मजदूरी करे। यह कौन करेगा चर्चा? आप और हम यहां सवाल खड़े कर सकते हैं, मगर अगर सदन में हम बैठे होते और इस पर चर्चा होती तो एक स्कूल, एक बच्चे के लिए वो सारी सुविधाएं जो उसका मौलिक अधिकार है वो उसके बहाल होते। इस पर चर्चा कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार दो, हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की परिसंपत्तियां वापस करेंगे। तुम्हें तो ट्रिपल इंजन क्या, चौथा 5वां प्रधान तक दे दिया जनता ने। आपने क्या दिया? परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश ने अभी भी छोड़ी। हमारे पनबिजली परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी चल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरठ से, दिल्ली से लोग यहां आके नौकरी पा रहे हैं। हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि अब डाकिया भी हरियाणा से आ रहा है। इस पर सदन पे चर्चा कौन करेगा? अखबार मैनेज है, आप जैसे चैनल दिखा रहे हैं, धामी जी को समझ नहीं आ रहा। हम क्या अब पोस्टमैन बनने लायक भी नहीं रहे? अगर ये चर्चाएं सदन में होती तो जीता जागता संविधान होता है सदन। चुनावा जनप्रतिनिधि सवाल खड़े करता है, उस पर मैंडेटरी होता है सरकार को जवाब देना संविधान के अनुरूप। मगर क्या करें, वहां पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मैच फिक्स कर कर उत्तराखंडियत पे खतरा बने हुए हैं। और आज यहां पर जनसंख्या 1,35,00,000 होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब इस राज्य की जनसंख्या 64 लाख थी तो 84 लाख क्यों किया? जो राज्य विरोधी थे आपने उन्हें भी मिला दिया, हमने वो भी स्वीकारा। मैं पूछना चाहता हूं, अब आप 1,35,00,000 हो गए, पहाड़ के मूल निवासियों शांति को प्रसाद जी, मुथुरा दत्त जोशी से जवाब ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ये सदन में चर्चा कौन करवाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां मुथुरा दत्त जोशी जी से जवाब लेते हैं। ठीक, मुथुरा दत्त जोशी जी जवाब दीजिए। इतने सारे सवाल उठे हैं, क्या 5 दिनों में चर्चा हो पाएगी? क्योंकि 5 दिन का जो समय है वो बहुत कम लगता है। जोशी जी क्यों जवाब देंगे? बढ़िया सब बड़ा बहाना है, फोटो लगा दी आपने और आप करते रहो। भाजपा कहां बोल रही, धामी जी कहां बोल रहे? आप देख नहीं रहे हो? ये भाजपा का असली चरित्र है। और कहने के लिए जनता को दिख जाएगा कि अरे यार वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें मालूम है कि इसका जवाब नहीं है हमारे पास। हमने 5 दिन सदन चलाना नहीं है। कांग्रेस के बड़े ईमानदार नेता है मुथुरा दत्त जोशी जी। दुर्भाग्य से कि एक बड़े नेता के कारण उनकी नाराजगी हुई और वो भाजपा में चले गए। आज वो भाजपा की बैंड बजा के रखे हुए हैं, मगर जवाब क्या दें? जी, दोनों पार्टियां बेईमान है, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है नेटवर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शांति प्रसाद जी बात सुनी है। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे और फिर चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब लेने हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो बजट सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से खुली चुनौती बीजेपी को दे दी गई है और अब बीजेपी को और कांग्रेस के ऊपर कई सारे सवाल यूकेडी की तरफ से उठाए गए हैं कि दोनों मिली भगत करते हैं तभी सत्र कम दिन तक चलता है। मथुरादत्त जोशी जी, आपसे सवाल है, कितनी सच्चाई इसमें है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सत्र को एक हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं, क्योंकि मिली भगत इनकी दिखाई देती है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार कभी भी सत्र पे भेंट नहीं चढ़ाती है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जयसिंह रवि जी होते हैं, वो सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। बहुत लंबे समय से 50 वर्ष से तो लगभग मैं ही देख रहा हूँ जो इस प्रदेश की पत्रकारिता में सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश को कवर कर रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद आरोप है। सरकार बहुत शांतिपूर्ण तरह से सदन को चलाना चाहती है और प्रदेश का जो भी कामकाज है, सदन में जो विधायी कामकाज होता है उसको निपटाना चाहती है। अगर विपक्ष चाहेगा तो सदन निश्चित रूप से चलेगा। जी बिल्कुल जोशी जी, अब मेरा सवाल ये है, 5 दिन का सत्र रखा गया है, उसमें आपको लगता है क्या जो चर्चा हो पाएगी? क्योंकि आधा टाइम तो देखा जाता है कि सत्र में हंगामा ही होता है और 5 दिन का रखा गया है, ऐसे में अभिभाषण होगा, बजट रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और अब जो खुली चुनौती दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि आपराधिक मामलों पर चर्चा हो, क्या आपको लगता है 5 दिन में हो पाएगा? देखिए, हमको कांग्रेस की चुनौती बिल्कुल स्वीकार है। कांग्रेस चर्चा करने के लिए क्या तैयार है? आज तक का जो सदन का रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मैंने इसलिए अपने जयसिंह रावत जी का नाम लिया कि वो हमसे बेहतर इसमें बोल सकते हैं, मेरे से बेहतर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्या विपक्ष तैयार है फिर बहस करने के लिए? हमारा सवाल है उनसे। जी आशीष जी, जवाब दीजिए, विपक्ष तैयार है क्या चर्चा के लिए? अरे मेरी देखिए, बात मैं जी, निश्चित रूप से बिल्कुल आपके पास आऊंगी मथुरादत्त जी, पहले जवाब पार्टी ले ने लेते कहा हैं। है कि कम से कम 3 सोमवार का इस्तेमाल करते हुए 21 दिन से अधिक सत्र चले। मुझे बताइए मथुरादत्त जोशी जी, क्या आपके मुख्यमंत्री तैयार हैं? अब आप देखिए आशीष जी, मैं आपको क्या कहूँ, आप मुझे इस बात का जवाब दो, आपके नेता प्रतिपक्ष तैयार हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष तैयार हैं? मुख्यमंत्री तो सरकार है, मुख्यमंत्री तो सदन नेता हैं। जोशी जी, गणेश गोदियाल जी ने पत्र लिखा है कि आप 21 दिन सत्र चलाइए। नेता प्रतिपक्ष ने भी लिखा है पत्र आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज देता हूँ। गणेश गोदियाल जी सदन के माननीय सदस्य नहीं है। सदन चलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष पत्र भेज देता हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने एक पत्र लिखा है और ये कहा कि 21 दिन सत्र चले। इससे ज्यादा क्या कर सकते? पहले आप नियमों को पढ़ लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, दोनों के आरोप प्रत्यारोप सुने हैं, दोनों ने बोला है कि आप तैयार हैं, दोनों के बीच में ही चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी, आप इन दोनों की बातचीत को सुनकर, क्योंकि एक दूसरे से ही ये बोल रहे हैं कि आप तैयार हैं, आप तैयार हैं। मैंने जी जो कहा बिल्कुल दोनों के पास फिर से आऊंगी, पहले आप सुन जो लीजिए। कहा वो यही सिद्ध हो गया। वो कह रहे आप बताओ, वो कह रहे आप बताओ। जनता कह रही कि भैया दोनों बताओ कि ये मैच फिक्स क्यों है, आखिर 5 दिन सदन क्यों चल रहा है, 21 दिन क्यों नहीं, 1 महीना क्यों नहीं? क्या दिक्कत आ रही धामी जी को ये कहने में? जो धामी जी वर्ष 25 पूरे होने पर 1 दिन के सदन को 2 दिन और बढ़ा सकते हैं, तो विपक्ष की मांग को मान लें कि 21 दिन नहीं, मैं 2 महीने चलाऊंगा और हर मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस होगी। एक विषय पर 2 दिन सदन चलेगा, चले 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं। हम कांग्रेस को राजनीतिक रूप से पटक नहीं देंगे। मैं कह रहा इतनी खुशी होगी, मैं तो धामी जी को यहीं से नमस्ते कर दूंगा। मगर धामी जी तो कह रहे कि सवाल पे बात मत करना, बाहरी गमन करके बाहर चले जाना, बजट में पास करा लूंगा, उसके बाद तुम भी खाओ हम भी खाएं। 25 साल से चल रहा सत्ता हमें तो मिल रही, यही तो चल रहा है। और आपके दोनों प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे, वो कह रहे तुम करके दिखाओ, वो कह रहे तुम करके दिखाओ। मुद्दों पे बात नहीं होगी कि अंकिता का वीआईपी आखिर अभी तक बाहर क्यों है, सदन में क्यों नहीं चर्चा हुई आज तक उस पर? उत्तराखंड में नौकरियां बिक गई, विधानसभा के अंदर सारे रिश्तेदार भर दिए, सदन में चर्चा क्यों नहीं हुई? जिन दोषियों ने करा उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश छोड़ रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? कहने का मतलब है बिल्कुल बोलेगा शांति कौन? प्रसाद जी, आपके सवाल यूकेडी सुने। सड़कों पे चिल्ला जोशी रही, जी, मुकदमे जवाब खा रही, दीजिए।
जेल जारी, बिल्कुल। यूकेडी सदन में है नहीं, तो ठीक, मुद्दों पे बात ठीक, करेगा कौन? ये ठीक। दोनों तो फिक्स मैच कर रहे हैं। और मथुराधर उसका जोशी परिणाम जी देख जवाब लीजिए। दीजिए। जरा शांति प्रसाद भट्टी शांति से सुनेंगे तब तो सदन जी। चलेगा नियम प्रक्रिया से। आप मेरे बड़े सदन भाई हो, ज्यादा आपको देर से मेरा नहीं प्रणाम। चलता है, सदन यहाँ बोल के नहीं चलेगा। 21 दिन अभी के सत्र की मांग कर रहे हैं, सदन के तो अभी उसको अभी अभी कम से कम 20 दिन है। उससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। कार्य मंत्रणा समिति में कांग्रेस के 2 सम्मानित सदस्य हैं, दोनों वरिष्ठतम हैं। पहले उनकी राय तो आ जाए। और सरकार ने 5 दिन का कार्यक्रम दिया है, हम 5 दिन सदन चलाएंगे। अगर विपक्ष चाहेगा तो निश्चित रूप से सदन चलेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष अगर तैयार है तो वो पहले प्रस्ताव तो लाए, पहले कहे तो सही कि 5 दिन का तो पहले पूरा हो सदन। ये 5 दिन ही नहीं चलने देंगे सदन, देखना आप। ये प्रस्ताव 5 दिन विधानसभा सदन अध्यक्ष नहीं को चलने भेजा देंगे। चुका है, सार्वजनिक ये 5 दिन प्लेटफॉर्म पर अपनी बात उपलब्ध कहने में है। रहेंगे, ये 5 दिन उन्होंने कहाँ वो सदन चलने देंगे। प्रस्ताव अपने कोई सोशल भी मीडिया चीज पर भी नियम डाल दिया प्रक्रिया से होती है। कि अगर आपको या लगता है मेरे कि कहने नहीं, से आप या वहाँ आशीष दफ्तर में के नहीं कहने ढूंढ से या सकते, तो आप वहाँ गांधी ढूंढिए। भाई के कहने से नहीं चलेगा। उसकी वो तो- सदन चलाने के लिए वो तो नियम लाइव प्रक्रिया डिबेट में होती है। उठ के जाने का नहीं है, तो यही बिल्कुल कर देते सारी बारी नियम दमन। प्रक्रियाओं को पूरा कर दिया गया और है। विधानसभा कांग्रेस में के लोग बेहतर बिजनेस सदन तय चलाना करने के जानते लिए हैं, उन्हें मालूम है नियम के बारे में। हुई है। आप उसमें बात सवाल ये है कि सत्ता पक्ष के भी होते मुख्यमंत्री हैं, जवाब नहीं विधानसभा देना अध्यक्ष चाहते, होते हैं, माफियाओं और आपके, अपराधियों संसदीय भ्रष्टाचारियों से कार्य दबी मंत्री हुई, भी होते हैं, उनसे नेता घिरी हुई प्रतिपक्ष सरकार होते हैं और किसी एक भी कीमत पर वरिष्ठ जवाबदेही विधायक नहीं होते हैं। चाहती है। वो मुझे कांग्रेस की बताइए तरफ ना, से 1 हैं मिनट जोशी जी। और वो लोग पहले पिटकुल कहे के थे ना, बिल्कुल पिटकुल आशीष के जी एमडी आपके को पास हटाया आऊंगी, गया पहले हाईकोर्ट मथुराधर के। जोशी जी को बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगी। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री है नहीं है, मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तैयार होंगे चलाने के लिए। कौन मना कर रहा है इनको? पहले अगर नियम नहीं, प्रक्रिया वो की माफिया मना जानकारी कर रहे हैं, रखें, सदन चलता कैसे जिनके है, भ्रष्टाचार ये की पता पोल कर खुलनी है लें। वो मना कर रहे हैं। ये अभी अगर पिटकुल के कांग्रेस एमडी के को कल प्रवक्ताओं हाईकोर्ट ने हमको हटाया। सिखाना पड़ेगा ऐसे कि सदन हजारों कैसे भ्रष्ट चलता है और अधिकारियों को क्यों आपने चलाया मैदान जाता में है, उतार रखा है, हर एक कैसे पर चलता सवाल है। जवाब देने को आप तैयार नहीं है। जी बिल्कुल आशीष जी बोलिए। देखिए, मैंने जो उदाहरण दिया है पिटकुल के एमडी का, जो कल हाई कोर्ट ने हटाया, ऐसे भ्रष्टाचार के अनेक अनेक उदाहरण यहाँ मौजूद हैं, जिनके दबाव में मुख्यमंत्री जी बहुत लंबा सत्र नहीं चला रहे। हमें कह रहे हैं कि उत्तराखंड के हित के लिए अभी हमारे दूसरे जो विपक्षी दल है, जिनकी जिम्मेदारी है कि बैलेंस करने के लिए उनको कांग्रेस की भी आलोचना करनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन मैं ये उनकी भी बात को कह रहा हूं कि 21 दिन का सत्र चलाने में दिक्कत क्या है। मुख्यमंत्री जी विपक्ष की जो ये मांग है, इसको पूरा करके उनकी राजनीति को कमजोर कर दीजिए और आप अपनी राजनीति कीजिए। मुख्यमंत्री जी चौपाल पर जाने को तैयार हैं, वहां पर नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन सदन में आने को तैयार नहीं है। सदन से पता नहीं क्या डर लगता है। अगर सदन से इतना डर है तो इस्तीफा दे दीजिए सदन से, कोई नहीं बुलाएगा आपको। आप चौपालों में घूमिए, आप हिंदू सम्मेलनों में घूमिए, आप बजरंग दल को लेकर सांप्रदायिकता की आग लगाइए, आप पहाड़ मैदान कीजिए, करिए, कौन मना करता है। जी बिल्कुल आशीष जी, लेकिन आप पूरा यहाँ उत्तराखंड पर राज्य जो के हित मुद्दा में है वो यदि समय सदन का में ही चर्चा है। नहीं कर सत्र सकते, 5 दिन तो तक चलेगा, वास्तव इसमें में अच्छे से सरकार चर्चा का होगी failure या है। नहीं होगी, इसी पर पूरी बहस है। जयसिंह रावत जी आपसे सवाल है, 5 दिन सत्र का समय रखा गया है, क्या लगता है आपको, क्या सच में इसमें चर्चा हो पाएगी? कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 21 दिन चलाया जाए, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? ये तो उत्तराखंड की जनभावनाओं के साथ मजाक ही है अपने आप में। आप ये बोलो कि 5 दिन में क्या होगा, एक दिन आप बजट रखेंगे। ये तो पहला सत्र है नहीं साल का, तो इसमें राष्ट्रपति भाषण भी होना, वो राज्यपाल का भाषण भी तो होना है। जी पहला सत्र है 2026 का, और राज्यपाल के भाषण पर चर्चा भी होनी है, बजट पर चर्चा भी होनी है, राज्य के तमाम मुद्दे हैं, जैसे कानून व्यवस्था है, बहुत सारी है। अब अंकिता भंडारी वाला मामला, बहुत सारे मामले उठेंगे। उसके लिए आपने किया 5 दिन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और आपने यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। ये उत्तराखंड के लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक है। ये हमारा राजनीतिक जो चरित्र है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये इसमें यूकेडी भी शामिल है, क्योंकि यूकेडी के लोग कांग्रेस में इसके सरकारों में शामिल रहे हैं, तब क्या बात हुई है। वो सारा सिस्टम, जो मैं कह रहा हूँ सारा सिस्टम, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बड़ा बहुत चिंताजनक स्थिति है उसकी। आप खुद बताओ कितने करोड़ खर्च होंगे उस पर। सब लोग तफरी करके आ जाएंगे और अपना, अब और बारिश होगी तो कहेंगे हमको ठंड लगी, चलो भागो यहाँ से। कभी कभी तो 5 दिन में 5 दिन का कार्य, वो क्या कहते हैं, सत्र भी चलेगा, जी इसमें भी डाउट रहता है। कहेंगे कोई हल्ला हो जाए, कुछ हो जाए, अगर नहीं चल पाए साहब, तो अब व्यवस्था होगी, वो सारी चीजें होगी। ये बहुत जिस तरह से राजधानी पर
हमारा राजनीतिक जो चरित्र है ना, वो एक्सपोज हुआ है। वही इसका भी सवाल है, सत्र का भी है। दूसरी बात, आपने, मुझे याद नहीं है कभी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सोमवार का दिन सत्र चला हो, तिवारी जी के अलावा। तिवारी जी के बाद, तिवारी जी का भी पूरा नहीं है, उसके बाद मुझे नहीं याद है कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सोमवार को चला, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री का होता है और मुख्यमंत्री दाएं बाएं जाते हैं, वो जिम्मे आते तो हैं लेकिन थोड़ा सा अपनी शकल दिखाई चल दिए। तिवारी जी आते थे, बाकी सीनियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते थे, वो कुछ बोलते भी थे, दखल भी देते थे, चर्चाओं में भाग भी लेते थे। अब तो चर्चाओं में भाग लेना जरूरी, क्योंकि इतना अनुभव नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। तो वो वाली दिक्कत है, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। ये तो निरंतर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा ना, अभी मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, उसके बाद पुलिस के कान उमेटे हैं, जरा उनको कसा है। उसके बाद डीजीपी ने किया है कि जहां तक सत्यापन शुरू हो गया और सारी चीज। लेकिन अब कर रहे हैं ना आप, जब इतना सारा, इतने लोगों की जानें चली गई, उसे प्रिवेंटिव क्या किया? तो वो सारी चीजें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर आपका ध्यान नहीं है, बाकी चीजों पर आपका ध्यान है, जिससे आपको वोट ज्यादा मिल सकते हैं। इमोशनल इश्यूज है, सांप्रदायिक इश्यूज हैं, और चीजों पर है। तो सरकार का जी बिल्कुल बिल्कुल जयसिंह विपक्ष जी, को बात करनी भी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक। विपक्ष मथुरा को दत्त सरकार जोशी को जी, पूछना चाहिए हर क्यों एक की स्थिति तरफ है। से, हर दल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सोमवार को आखिर सत्र क्यों नहीं चलाया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रश्नों के उत्तर देंगे, चर्चा होगी। तो यही सवाल आपसे है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का, जो भी मुख्यमंत्री जी से संबंधित प्रश्न होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर ये पढ़ेगा तो निश्चित रूप से जवाब आएगा, नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री जी उसका जवाब देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में उपस्थित रहते हैं, हर दिन रहते हैं। आप देख लीजिए, इसमें कहीं यह नहीं कि मुख्यमंत्री किसी भी दिन किसी मामले में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। और विपक्ष के आरोपों का या विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल खड़े किए जाएंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए हमारी सरकार भी सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री जी सक्षम है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी सक्षम है और हमारे सारे मंत्री सक्षम है, बशर्ते कि विपक्ष बहस करने के लिए तैयार रहे। विपक्ष ही खुद तैयार नहीं होगा तो सदन कहाँ से चलेगा? सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की भी होती है। आप देखिए, कार्य मंत्रणा समिति में 3-4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्यों में 2 सदस्य विपक्ष के होते हैं जो सरकार की तरफ से होते हैं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी उसकी चेयरमैन होती है। तय तो करना इनका काम है और हमारा काम नहीं होता तय करना कि हम यहाँ पे डिबेट करें, हम तय कर लें। अगर ये सदन चलाना चाहेंगे, निश्चित रूप से सदन चलेगा। 21 दिन नहीं, 31 दिन चलाए, कौन इनको मना कर रहा? हमने तो मना नहीं किया कभी भी। ये खुद ही भागेंगे, आप देखिएगा। अभी आदरणीय जयसिंह जी ने कहा कि 5 दिन नहीं रह पाएंगे, ये खुद ही नहीं चला पाएंगे सदन को। अगर विपक्ष सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से सरकार भी सदन चलाने के लिए तैयार रहेगी। अभी पिछले वाले सत्र में विपक्ष ने कहा हाँ चलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हुए और सदन चला। 2 दिन सदन चला, आज भी चलेगा। मैं बिल्कुल जोर दे के कह रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर विपक्ष बहस करने के लिए तैयार है, निश्चित रूप से हम भी तैयार हैं और हम विपक्ष के हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मथुरा दत्त जोशी जी, मेरा सवाल तो सोमवार को लेकर था, आपने जवाब दिया है। अब शांति प्रसाद भट्ट जी, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। तो अगला सोमवार पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जवाब नहीं देता हूँ या मुख्यमंत्री जी भट्ट जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वयं वित्त मंत्री है। इस डिबेट का जो मूल सार था कि सरकार जनहित के मुद्दों से भाग रही है। 4 साल में उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर सरकार भागती रही है। यही कारण है कि सत्र देहरादून में चले या गैरसैंण में, अनुपूरक बजट पास हुआ और भागे है। जो बात में हम कह रहे हैं विपक्ष में, वही काम मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, वो 5 दिन बैठे। तो भाई आप तैयार हो, वो भागने दो उनको।
आप बुनियादी सवालों पर अपनी बात तो रखे 5 दिन, आपको किसने रोका है? मगर क्योंकि दोनों को ठंड लग रही, मैच फिक्स है, दोनों पार्टियां उत्तराखंड के लिए नागनाथ और सांपनाथ है। वो कहते हैं इसने नहीं करा इसलिए चले आए, वो कहते हैं इन्होंने इसलिए नहीं किया इसलिए चले आए। अब दोनों पे जवाब नहीं होता है तो कह देते हैं असुविधाएं हैं इसलिए चले आए। भाई आपको जनता ने सदन में भेजा इसलिए है कि आप उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर जनता के लिए न्याय करते हुए बजट पास करवाएं, स्कूल कॉलेज खुलवाएं, नौकरियों की व्यवस्थाएं करवाएं, अव्यवस्थाओं को ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। इसके लिए सदन में चर्चा होती है। चर्चा के बाद जो बजट स्वीकृत होता है, जो चीजें निकल कर आती हैं, उस पर मशीनरी काम करती है। अब डीजीपी को तो पता है कि मैच फिक्स है विधानसभा में, क्या जरूरत है कुछ कहने की। ऐसे ही तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को पता है कि मोटा मोटा जो है हमारा धामी जी के साथ डायरेक्ट संपर्क है, तो दिक्कत कहाँ रही? ना विधानसभा में क्वेश्चन उठेंगे, ना विभागों के भ्रष्टाचारों की पोल खुलेगी। रही बात विपक्ष की, विपक्ष पहले दिन जब अभिभाषण में होगा उसके बाद बाहरी गमन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये सारे मुर्दाबाद पैदा करने के लिए विधानसभा में जाते हैं और उसके बाद भाग के घर खड़े होके वहां फिर देहरादून में। अगर ये 5 दिन वहां रह गए तो देहरादूनों की जमीनों पर कब्जा कौन करवाएगा? ये पुलिस के साथ सेटिंग कौन कराएगा? यहाँ जनसंख्या विस्फोट कौन करवाएगा? पहाड़ियों को हत्याएं कौन करवाएगा? मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं इस चीज को, ये चिंता है इसलिए देहरादून नहीं छोड़ना चाहते। और कितने शर्म की बात है कि अगर आज राजधानी गैरसैंण में होती तो सदन के अंदर हरिद्वार का विधायक है ना कहता पहाड़ी चुनाव तो जीत रहे, केदारनाथ से घर बना रहे देहरादून, ये हमारे ऊपर तमाचा ना लगता। हम बोलते हैं चीज कि जीतता रुड़की से है और गैरसैंण में घर बनाने को कह रहा, ये फिर हम कहते। मगर दुर्भाग्य देखे उल्टा बात बरेली चले गए, सारा कुछ जब नीचे आ गया तो अब हमारे पे उलाने भी शुरू हो गए पहाड़ियों पे। जिनके लिए राज्य मांगा था वो तो आज बेचारे दो टाइम 2 जून की रोटी के लिए तरस गए। 40-40 साल के बच्चे हैं, शादियां नहीं हो रही है नौकरी न लगने के कारण, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई डॉक्टर है। उसके बाद हमारी ये दुर्गति होगी इन 25 सालों में। और यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को चिंता की बजाय नौटंकी कर रहे कि ये कह रहे ये नहीं चाह रहे, वो कह रहे वो नहीं चाह रहे। जी बिल्कुल, उत्तराखंड शांति की प्रसाद दुर्दशा भट्ट का जी, दोनों दोषी हैं और जनता जिस दिन दोनों उत्तराखंड पार्टियों की पर जनता आपने हमें जो आरोपों आशीर्वाद की देगी, बौछार की इनकी है, एक-एक चीज का ठीक है हिसाब लिया ठीक है। जाएगा। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि बेरोजगारी है, लोग घर देहरादून में बना रहे हैं, बहुत सारे आरोप और अपराध की घटनाएं तो हम आए दिन देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति राज्य में अब मजबूत हुई है? इतने सारे मुद्दों पर बीजेपी घिर रही है और अभी शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस का देखने को मिला और अपराध की घटनाएं तो लगातार बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है? 2027 चुनाव है, तो क्या कुछ आपको लगता है? हाँ कि 10 साल कांग्रेस के और 15 साल बीजेपी के, इनकी जरा तुलना कीजिए कि किसके समय में कौन से काम हुए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में किस राज्य में उत्तराखंड के डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी की जो विजन है, जो सोच है, उसका क्या योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का विजन आपने देखा, जब मुख्यमंत्री जी अभी चुनावी वर्ष में प्रवेश करने के बाद पर जा रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जो अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने बताया कि वो जो लोग जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनकी नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा चल रहा है हिंदू मुसलमान वाला, क्या वो उस और डेमोग्राफी बदलने वाला, क्या इस पर सहमत है अथवा नहीं है। सरकार एक तरफ बात करती है कि हम राज्य में निवेश लाएंगे और राज्य में लोगों को लाने का काम करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं डेमोग्राफी खराब हो रही है, बाहर के किसी व्यक्ति को आने नहीं देंगे। बाहर के जो आपने मुफ्ती को नहीं, अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए पहले। आप मुझे मालूम है आपको बोलने की आदत है। मुझे बताइए, उत्तराखंड राज्य में एंट्री के समय में जो भी वाहन वहां घुस रहे हैं उनसे आप वसूली करने का काम आपने शुरू कर दिया। तो आप बताइए कि राज्य को आप ले जाना कहाँ चाहते हैं? राज्य आत्मनिर्भर राज्य की तरफ बढ़े, उत्पादक राज्य की तरफ बढ़े, और यदि वो पर्यटन की बात करें तो एक अच्छे सेवा देने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़े, या आपकी तरह एक नफरती एजेंडा बनकर रह जाए? उत्तराखंड की जितनी कुल आबादी के पहाड़ी मूल के लोग हैं, उससे ज्यादा आबादी के, उससे उतनी ही आबादी के लोग अनेक सुनिए मेरी बात, दिल्ली, मुंबई और सब जगहों पर रहते हैं। उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए जिस तरह की आप दुविधा की स्थिति पैदा कर रहे हैं ना, ये स्थिति सामाजिक सद्भाव की नहीं है बिल्कुल भी।
तो आप बोलना लोग वही भारतीय है जनता जो पार्टी के कांग्रेस का नफरती एजेंडा है। एजेंडे पर सवार हैं। उत्तराखंड आप को लोग उत्तराखंड में राजनीतिक आग रूप लगाकर से, अपनी रोटियां आर्थिक सेकना रूप चाहते से हैं। सबसे यही है ज्यादा आपका कमजोर एजेंडा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कहा मैं एक पे तो बोल ही नहीं रहा। आपका दोनों एजेंडा राष्ट्रीय यही है, पार्टियां आप कैसी है? भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं। अच्छा, मतलब भाजपा आप की नफरती सोच का क्या मुकाबला बोलूं कि कांग्रेस की मुफ्ती को विकासवादी जमीन भाजपा ने विचारधारा दी, कर रही है। ठीक, मौका आज किसने भी दिया? कांग्रेस का दोनों की कोई भी बातें नेता हो, सुनी वो है। हमेशा ठीक है, ठीक डेवलपमेंट है। की बात करेगा, शांति भाईचारे की प्रसाद बात भट्ट जी, करेगा, आशीष जी, सबको दोनों की सम्मान की बातें बात सुनी करेगा। हैं, दोनों के आरोप सुने हैं। जय सिंह जी, मेरा सवाल आपसे वही है जो मैंने कांग्रेस के आशीष सैनी जी से पूछा कि क्या कांग्रेस की स्थिति, इतने सारे मुद्दे बीजेपी को घेर रहे हैं, क्या कांग्रेस की स्थिति इससे सही हो पाई है? कांग्रेस मजबूत हुई है? क्या फायदा 2027 के चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस मजबूत हो या कमजोर हो या आम आदमी या मेरे या आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि जनता के मुद्दे उठने चाहिए। जी, और क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, मुख्य विपक्षी दल है, उसको उसको तो और ताकतवर होके और दमदार तरीके से ये मुद्दे रखने चाहिए, उत्तराखंड के मुद्दे रखने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का रखना चाहिए, अंकिता वाला मुद्दा रखना चाहिए, ये डेमोग्राफी वाली बात रखनी चाहिए। डेमोग्राफी क्यों खराब हो रही है? ये जो भूमि का कानून था उसमें संशोधन क्यों हुआ है? उसकी वजह से किसने खोला है डेमोग्राफी खराब करने वाला है? तो वो सारी चीजें हैं। अब असली बात ये देखो ना, 5 दिन का आपने रखा है। एक दिन तो क्या कहते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण होता है और सीधा छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरी बात हो जाती है। दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद होगा, 2 दिन ये गए। फिर आपके बच्चे 3 दिन, एक दिन बजट रखा जाएगा। बजट रखने पर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एक उस पर चर्चा होगी। फिर एक दिन बजट पास होने पर लगे। बजट पास होने पर एक दिन नहीं होनी चाहिए, इतने कम से कम 30-40 विभागों पर चर्चा होनी चाहिए, तभी तो बजट पास होता है। लेकिन सीधे वोट एंड अकाउंट उस पे कर देंगे, संपूर्ण बजट को पास कर देंगे, जल्दी जल्दी कहेंगे। फिर जो राज्य के मुद्दे कब आएंगे? वो जो उसका होता है, वो शून्य काल होता है, प्रश्न काल होता है, ये धारा वो क्या कहते हैं, उस 58 में चर्चा होती है, 301 में चर्चा होगी। ये कहाँ कब कब होंगे? ये राज्य के मुद्दे कब उठेंगे? और उस पर करोड़ों रुपए तो सरकार खर्च करेगी। जो अधिकारियों का टीए डीए लगता है वो अलग लगेगा, मंत्रियों पर इतना खर्चा होगा। अब आपने क्यों कह दिया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको कहते हैं? तो ये कब तक आप मूर्ख बनाओगे, क्या कहते हैं, उत्तराखंड की जनता जी को? बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ, जय सिंह राजनीतिक रावत तंत्र जी, की बात कर रहा हूँ, मैं सबका केवल यही सवाल है कि बीजेपी की इतना बात नहीं कम कर रही समय रखा इसमें। गया है। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर विपक्षी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि समय बढ़ाया जाए, तो क्या सत्र का समय बढ़ेगा, इस सीमा को बढ़ाया जाएगा? जोशी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मेरी आवाज जी आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, अगर पक्ष शालीनता के साथ बहस करेगा, हंगामा नहीं करेगा या बहस करना चाहेगा, जिस तरीके से विगत सत्र का समय बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से सरकार समय भी बढ़ाएगी, बहस भी करेगी। और जिस मुद्दे पर विपक्ष बहस करना चाहेगा, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो राज्य के विकास का मामला हो, चाहे बजट का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, बेरोजगारी का मामला हो, पलायन का मामला हो, अगर विपक्ष के सम्मानित सदस्य इस बात को चाहेंगे, निश्चित रूप से सरकार उसके लिए तैयार है। और सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयार है, पूरी सरकार तैयार है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार है, और कहीं सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। इस तरीके से आरोप लगा के सरकार पीछे नहीं हटती कभी भी। जी बिल्कुल सरकार बिल्कुल, ने हर जोशी जी, हमेशा सवाल आपकी के तरफ से जवाब कहा गया दिए है कि हैं। अगर और समय बढ़ाने को विपक्ष कहता है एक तो जरूर समय बढ़ाया जाएगा, चर्चा भी होगी। तो आशीष सैनी जी, जिस तरीके से खुली चुनौती बीजेपी को दी गई है, तो ऐसे में क्या समय सीमा बढ़ाने को लेकर भी चुनौती दी जाएगी? जो आधिकारिक तौर तरीके होते हैं वो अपनाए जाएंगे? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं होती, कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसमें विपक्ष के सम्मानित सदस्य भी सदस्य होते हैं। अगर उनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो कभी सरकार ने उनके प्रस्ताव को टर्न डाउन नहीं किया है। अगर सकारात्मक प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से करेगी। सरकार कहाँ पीछे हट रही है? सरकार किसी मुद्दे में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला है, सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए हैं और हर मामले में प्रयास नहीं, किए गए हैं। अंकिता भंडारी में तो आपने और हर उनको संभव सजा प्रयास देने किया का कि काम आरोपी किया। को आज बचाया भी जा अपराध- सके। आपने उनका जन्मदिन मनाया, आपने उनके लिए खुशियां मनाई, कांग्रेस को कोसने का काम किया, आज भी सीबीआई और आपने तो नकली बसपा खड़ी कर दी एक। अब ये सब काम तो आपने किए हैं। आप अभी तक अनिल जोशी की एफआईआर लेकर घूम रहे हैं। सीबीआई का पता नहीं है, सीबीआई जांच नंबर 1 का पता नहीं है जो नकल के मामले में है। हम तो हर चीज पर चर्चा चाहते हैं, आप करिए ना सदन में चर्चा। अगर विपक्ष से, मैंने कहा ना, यही तो उलझाने वाली बात करते हैं। अगर विपक्ष सकारात्मक तरीके से बहस करना चाहेगा, अगर हटा तो दीजिए, निश्चित हम रूप बिल्कुल से- सकारात्मक बात कर रहे निश्चित रूप हैं। से आप हर समय उस सवाल बताएगा, पर जिस पर वो उत्तराखंड समय की बताएगा, जनता ये तैयारी सवाल नहीं है। लेकर खड़ी है, ये पहले तो ही कांग्रेस ऐसा माहौल उसको सदन में क्रिएट उठाने का जी काम बिल्कुल कर रही बिल्कुल, है। दोनों की बातें सुनिए। आशीष जी, मेरा सवाल ये था कि अगर विपक्ष की तरफ से प्रोसेस अपनाई गई कि समय सीमा बढ़ाई जाए, जैसे अभी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि चर्चा होनी चाहिए, तो क्या विपक्ष इसे प्रोसेस के तौर पर आगे बढ़ाएगा, लिखित रूप में प्रस्ताव भेजेगा सरकार को कि समय सीमा बढ़ाई जाए? जी, जी आपकी बात का मैं पूरा संज्ञान लेते हुए एक बात कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने पहले ही पत्र लिख चुके हैं। उसके बाद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात की आवाज उठाने का काम किया। यानी सदन के अंदर यशपाल आर्य जी और सदन के बाहर गणेश गोदियाल जी इस बात को उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जी जवाब बिल्कुल भी दें बिल्कुल, समय की और कमी हर है। एक आप मुद्दे सभी पर की चर्चा बातें भी हो। सुनी, विपक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है और इसी के साथ जो समय सीमा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि बजट सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ बदलाव होते हैं और बजट सत्र में क्या सच में चर्चा होती है उन मुद्दों पर जिन पर चुनौतियां दी जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, यूकेडी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उनका समाधान होता है? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।